नमस्कार दोस्तों, मैं लुकिन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है एपगार स्कोरिंग। एपगार स्कोरिंग कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होती है और क्यों करते हैं, आपको बताएंगे। वीडियो में देखते रहिए पूरी वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे नए यूज़र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुँच जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एपगार, पहली बात करते हैं कि एपगार होता क्या है। एपगार एक ऐसी प्रोसेस होती है जो न्यूबॉर्न बेबी में की जाती है। जैसे बच्चा डिलीवर्ड हुआ और उसके तुरंत बाद हमें फर्स्ट मिनट में उसको फर्स्ट मिनट या फर्स्ट 5 मिनट कह सकते हैं, मोस्टली फर्स्ट मिनट आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट मिनट में हमें ये करना होता है एपगार स्कोरिंग। अब एपगार स्कोरिंग में होता क्या है, इसको करने से फ़ायदा क्या है। तो इसको करने से फ़ायदा, बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चा होता है वो हेल्दी है या नहीं है, या उसको कोई परेशानी है या कोई इसको बीमारी है, या उसको आगे चल के कोई बीमारी हो सकती है, आ सकती है, इस तरह की जानकारी के लिए अपन को ये एपगार स्कोरिंग करना पड़ता है। ये मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल डॉक्टर ही कर सकता है। अदरवाइज अगर फैमिली में आपकी किसी को नॉलेज है तो वो भी कर सकता है, बट नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एपगार कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम शो करते हैं साइन यानी कि जो पेशेंट के हमें लक्षण देखने हैं, हमें जो हमें साइन देखने हैं उस पेशेंट में, वो कौन से हमें देखना है, ये साइन देखने हैं। और स्कोर हमने इधर रखा है, देखिए 0, 1 और 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा साइन होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट में क्या होता है, यानी कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी यानी कि सांस से संबंधित हो गया, एफर्ट यानी कि वो एफर्ट कर रहा है, यानी कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट, इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे की सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है तो उसको हम 0 मार्किंग देंगे, ओके, एब्सेंट है। और अगर बच्चे की सांस जो है स्लो चल रही है, इरेगुलर स्लो है या इरेगुलर है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, या कभी और ज़्यादा कम हो जाती है, तो हम उसको 1 मार्किंग देते हैं। अगर बच्चे की सांस बहुत अच्छे से चल रही है और बच्चा रो रहा है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। मान लीजिए उसका जो एपगार, उसका जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है, यानी कि सांस लेने की जो क्रिया है, उसका 1 आ रहा है, यानी कि इरेगुलर आ रही है, कम भी आ रही है, ज़्यादा भी आ रही है, कभी कभी यानी कि कम ही मान लो, कम आ रही है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ये हमने 1 नोट कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट का। तो हार्ट रेट यानी कि जो बच्चा हार्ट उसका पंप अच्छे से ब्लड को पंप आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें हार्ट में देखना है। यानी कि जो ब्लड हम डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक देखते हैं, तो ब्लड जब हमारा नॉर्मल तरीके से पंप करता है तभी हम डायसिस्टोल और सिस्टोल ब्लड प्रेशर को चेक कर पाते हैं। अदरवाइज अगर ब्लड हार्ट हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा तो या तो कम होगा, हार्ट कम धड़क रहा होगा, या आपका ज़्यादा पंप कर रहा होगा, तो ये ब्लड प्रेशर हमारा यहाँ से मेंटेन होता है। तो इसी तरीके से हार्ट रेट हमारी होती है, यानी कि पल्स भी हम देख सकते हैं उसकी, पल्स यानी कि हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट बीट जिसे बोलते हैं। तो अगर किसी की पल्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो वो एब्सेंट है, क्योंकि बिल्कुल नहीं आ रही है तो एब्सेंट होगा, ठीक है। अगर उसकी हार्ट रेट जो है 100 से नीचे आ रही है, 100 से अगर नीचे आ रही है बच्चे की हार्ट रेट, तो हम उसको 1 स्कोरिंग देंगे, ठीक है। अगर उसकी हार्ट रेट बहुत अच्छी आ रही है, कोई परेशानी नहीं है, 100 से ऊपर आ रही है, यानी कि 100 से ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 300 आ रही है, 200 आ रही है, यानी कि 150, 100 to 150 या 160 के अप्रोक्सीमेट अगर आ रही है तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है। अगर 100 से ऊपर आ रही है, 100 से 160 तक के बीच में आती है, तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। यानी कि मान लीजिए पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल आ रही है, 100 से ऊपर आ रही है, तो हमने उसको 2 मार्किंग दे दिया, ओके। अब हम मसल स्टोन की बात करते हैं। मसल स्टोन में क्या होता है, फ्लैसिड होता है, फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज होती है, एक्टिव बॉडी मूवमेंट होते हैं। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर उसकी जो मसल्स, यानी कि जो हाथ पैर चलाने की जो क्रिया होती है ना, वो कभी कभी किसी में कम होती है या फिर किसी में नहीं होती। जैसे मान लीजिए फ्लैशिड है, यानी कि उसके चारों हाथ पैर जो हैं वो अकड़े टाइप के हुए हैं, अकड़े हुए हैं, तो उसको हम फ्लैशिड बोलेंगे। अगर उस बच्चे के जो फ्लेक्जन एक्सट्रीमिटीज है, अगर मान लीजिए उसके जो पैर हैं, जो लेग हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज या अपर एक्सट्रीमिटीज उसके फ्लैक्स्ड हैं, मान लीजिए पैर हैं उसके फ्लैक्स्ड हैं, बाकी सब उसके नॉर्मल हैं, तो उसे हम फ्लेक्जन एक्सट्रीमिटीज में 1 मार्क करेंगे। अगर उसके चारों हाथ पैर बिल्कुल अच्छे हैं, हाथ पैरों को हिला रहा है, वो नॉर्मल तरीके से बच्चा हाथ पैर जैसे हिलाता है उस तरीके से हिला रहा है, तो हम उसको एक्टिव बॉडी मूवमेंट में रखेंगे, तो हमारा उसमें 2 नंबर देंगे। मान लीजिए उसके जो बच्चे का जो फ्लेक्जन है, उसके पैर उसके अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चल नहीं रहे हैं, तो हम इसे फ्लेक्जन एक्सट्रीमिटीज में रखेंगे, तो हमने उसे 1 मार्किंग दे दिया। अब मान लीजिए रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी में क्या होता है,
कि जब बच्चे को हम कुछ पिन चुएंगे या उसको थप्पड़ मारते हैं ना, पीठ पे थपथपाते हैं, तो इस तरीके से अगर बच्चे को थपथपाएंगे तो अगर बच्चा रोता है या नहीं रोता है तो उसमें हम या खांसेगा या छींकेगा तो इस कोई ना कोई रिस्पॉन्स बच्चा देगा। बच्चा रोएगा तो उस या तो हो सकता है उसको खांसी आए या उसको कुछ ना कुछ मतलब परेशानी आएगी तो वो बोलेगा, मतलब आवाज़ करेगा। अगर वो आवाज़ नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो 0 मार्किंग देंगे। और अगर मान लीजिए वो रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत देता है, धीमे से हल्का फुल्का रिस्पॉन्स दे देता है तो उसको 1 मार्किंग देंगे। और मान लीजिए बच्चा अगर खांसने लगा, उसको खांसी आने लगी, स्नीज छींक आने लगी तो हम उसको 2 मार्किंग दे 2 मार्किंग दे देंगे। अब मान लेते हैं हम उसको कि उसको बिल्कुल भी उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, तो अब हम इसको मान लेंगे 0 मार्किंग। ओके, अब हमने इसको 0 मार्किंग कर लिया। अब कलर की अगर बात करें तो कलर बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे ब्लू पेल अगर बच्चे का कलर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ब्लू पेल जब होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ओके गाइस, पीला कलर जब होता है जब बॉडी में जॉइंटिस ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ये ब्लू पेल कलर है उसको तो 0 मार्किंग देंगे। और अगर इसी तरीके से बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, यानी कि उसके ऊपर के जो हाथ और पेट है, उसका स्टमक है, एब्डोमेन है, अगर वो पिंक है और जो पैर हैं उसके वो ब्लू हैं, नीले पड़ जाते हैं, तो हम उसे 1 मार्किंग देंगे। और अगर यहाँ पर बिल्कुल बच्चा पूरा कंप्लीट पिंक होता है तो उसे 2 मार्किंग देंगे। इस तरीके से 2 मार्किंग। तो मान लीजिए उसको बिल्कुल पूरा कंप्लीट है तो हम उसको 2 मार्किंग दे देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एवगार स्कोरिंग। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 2 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 0 हमें नहीं लगाना है, 4 हो गया, 4 + 2 यानी कि 6। यानी कि बच्चे को हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे या उसको बच्चे को कहीं ना कहीं हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये था एवगार स्कोरिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बच्चे की एवगार स्कोरिंग 7 या 8 से ऊपर आता है तो बच्चा नॉर्मल होता है। अगर 6 से नीचे जाता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और बच्चे को आगे चल के परेशानी आती है। तो इसलिए हमें इमीडिएटली डॉक्टर जो होते हैं वो बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने के लिए सलाह देते हैं। तो ये था आपका एवगार स्कोरिंग। अब टोटल स्कोर इसका क्या होता है? नॉर्मली वो टोटल स्कोर होता है इसका 10। अगर किसी बच्चे का स्कोर 10 आ रहा है, यानी कि ये भी अच्छा है, 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 तो इसका मतलब है कि इसका 10 आएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है, प्लस में तो 10 हो जाएंगे। यानी कि बच्चे का जो है बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। अब अगर बच्चे का स्कोरिंग है मान लीजिए 5 से 7 आता है, ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा माइल्ड डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन यानी कि उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। ओके, अगर बच्चा मान लीजिए 8 से 10 है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे की जो अपगार स्कोरिंग है वो 8 से 10 है तो उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, बच्चा नॉर्मल है। अगर किसी बच्चे की जो अपगार स्कोरिंग है वो 5 से 7 आती है तो बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन में हो, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बच्चे को दिखाना ठीक रहता है। अगर किसी की स्कोरिंग 3 से 4 आ रही है, 3 से 4 3 to 4 आ रही है तो उस बच्चे को मॉडरेट डिप्रेशन होता है, यानी कि इमीडिएटली उस बच्चे को हमें दिखाना होता है। और अगर किसी बच्चे को 0 से 2 मार्किंग अगर आ रही होती है, यानी कि 0 से 2 अगर स्कोर उसका निकल रहा है तो उस बच्चे को सीवियर डिप्रेशन होता है, यानी कि उस बच्चे को तुरंत हमें हॉस्पिटलाइज करना होता है। एक पीडियाट्रिक जो डॉक्टर होता है उनको तुरंत हमें बच्चे को दिखाना होता है। तो आई थिंक गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार रिपीट जरूर देखें। 101% आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।